आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। कश्मीरी पंडितों की अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल। उसके बाद जो है कश्मीरी पंडितों के हितैषी जो है भारत के हर एक कोने में हर फिल्म जो जहाँ फिल्म दिखाई जाती है पिक्चर हॉल में नारे लगाते हुए दिखे थे कि कश्मीरी पंडित को बचाइए। लेकिन हालात क्या हैं? लगभग कई दिनों से कश्मीरी पंडित जो है सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। सरकार भी नहीं सुन रही और ना कि नेशनल मीडिया। और यहाँ तक कि अब चेतावनी दे दी है कश्मीरी पंडितों ने कि अगर अब हमारे 24 घंटे के अंदर बात नहीं सुनी जाती है तो हम पलायन कर देंगे। अब उस पलायन की खबर जो है नेशनल मीडिया तक शायद कानों तक पहुँच नहीं रही है। डॉक्टर अनमेश यादव हमारे साथ हैं। सर, कश्मीरी पंडितों की आवाज़ कुछ दिन पहले बहुत चली नेशनल मीडिया से लेकर पिक्चर हॉल गली गली में, लेकिन अब क्या कारण है जो ये वाली जो प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित लाठी भी खा रहे हैं लेकिन ये आवाज़ पहुँच नहीं रही? देखो साहब, उस समय एक माहौल क्रिएट किया और भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। 11 मार्च को वो फिल्म रिलीज की गई। प्रधानमंत्री ने खुद उस फिल्म का प्रचार किया। विवेक अग्निहोत्री ने खूब पैसा कमाया। पैसा कमा के थाईलैंड मलेशिया में है वो शायद अभी इस समय, और उस पैसे का उपभोग कर रहे हैं। उस पैसे को कायदे में कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वहाँ उनको विस्थापित करने के लिए यूज करना चाहिए, नहीं किया। अनुपम खेर जी ने जगह जगह जाकर मगरमच्छी आंसू बहाए, सहानुभूतियाँ बटोरी और तमाम तरह के अवार्ड बटोर लिए। लेकिन जो अहम समस्या थी, जो कश्मीरी पंडित कहना उचित नहीं होगा, जो कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर से जम्मू में पलायन हुआ था, पहली बात तो ये कि उस वजह को जानने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि नेशनल मीडिया ने सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाए कि वहाँ पे जो पलायन हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का, तो उसके पीछे वजह क्या थी। 2 वजह थी। पहली, जो वहाँ राज्य प्रभारी थे वो इस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय वहाँ राज्य प्रभारी थे। दूसरी, जनता दल समर्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय वहाँ पे राज्यपाल पंडित जगमोहन थे। बस 1 मिनट और समय लूंगा। पंडित जगमोहन वहाँ राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन लग चुका था। इसका मतलब साफ तौर पे केंद्र वहाँ इन्वॉल्व था। लेकिन इन 2 चीज़ों को सरकार ने बिल्कुल ही जो फिल्म आई इसमें नहीं दिखाया गया। तीसरी चीज़, कश्मीरी आतंकवाद को इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, किसकी सह पे आए ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो वहाँ पे साफ तौर पे गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। गवर्नर उस समय भारतीय जनता पार्टी के पंडित जगमोहन थे, जिनको बाद में तमाम पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण दिए गए। और दूसरी चीज़, जब वो कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू विस्थापित होकर जम्मू आ गए और उसके बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 से 7 साल बीजेपी की सरकार रही, 1998 से लेकर 2004 तक, और अभी 8 साल मोदी जी की सरकार है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनका डंका पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। और ये बताए जाते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो बता रही है, और तमाम बीजेपी आईटी सेल के लोग, तमाम गोदी मीडिया के लोग ये बता रहे हैं कि मोदी जी से पूछ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो ये काम करते हैं, मोदी जी से पूछ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये काम करते हैं। तो ये 8 और 8 16 साल में उनको वापस विस्थापित करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और दूसरी चीज़ जो अहम अभी चल रहा है, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से वहाँ पे आतंकवाद बढ़ गया है। डेली आए दिन किसी हिंदू की वहाँ हत्या हो रही है, किसी पंडित की हत्या हो रही है, किसी मुस्लिम की हत्या हो रही है। अभी एक मुस्लिम पत्रकार थी अमीना भट्ट, उसकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो निष्पक्ष होकर खबर दिखा रही थी कि यहाँ आतंकवाद बढ़ रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे कभी भी हो सकते हैं। अब आतंकवाद पे अमित शाह जी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं सिन्हा साहब, जो मनोज सिन्हा जी जो राज्यपाल हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। और नेशनल मीडिया के मुंह पे दही क्यों जमा हुआ है? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा चलाना था। और जो मृतक है, मृतक के परिवार वाले लोग खुद कह रहे हैं कि मोदी ने, बीजेपी ने और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को आग में झोंक दिया है। और राहुल गांधी जी ने जो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि पूरे देश को इस समय केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया गया है और कभी भी देश में नफरत की आग लग सकती है। और वो सच हो रहा है, वो बात उनकी सच साबित हो रही है। लगातार जो है प्रदर्शन वहाँ चल रहा है, चाहे जो छात्र हैं उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं, और यही कहा जा रहा है कि सरकार लगातार दावे करती है कि आतंकवाद खत्म कर दिया कश्मीर। अब से आज की बात करें तो आज भी वहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है। वहाँ राष्ट्रपति शासन है, वहाँ इंटरनेट सेवा बाधित है, वहाँ फोन सेवा बाधित है, खत्म नहीं हुआ। वहाँ धारा 144 लगी हुई है। आतंकवाद बढ़ गया है। वहाँ स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि जो, देखिए, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पुरानी सरकारें थी, जो वहाँ के मिजाज को समझती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, वो वहाँ के मिजाज को समझती थी। और उन्होंने कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य को बड़ी बारीकी से और बड़ी मजबूती के साथ संभाल के रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही कश्मीर को फिर से आग में झोंक दिया है। कश्मीर एक समय हमारे देश में सबसे अच्छा पर्यटक क्षेत्र माना जाता था। कश्मीर से हमारे सरकार को राजस्व मिलता था।
कश्मीर में हमारे देश के भी लोग पर्यटन के लिए जाते थे, लेकिन अब पिछले 3 से 4 साल आप देखो कोई कश्मीर नहीं जा रहा है। कश्मीर में जो वहाँ का लोकल जो बिजनेस था, व्यापार था, ड्राई फ्रूट्स का हो या फिर वहाँ की शॉल का हो, तो इस तरह के जो तमाम व्यापार थे वो भी ठप कर दिए हैं। वहाँ की जो जनता है, जनता को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। कश्मीर की जनता का जो रोजमर्रा का जो कहते हैं ना भरण पोषण के लिए जो भी चीजें थी, वो सब चीजें इस सरकार ने कहाँ चलेगा। कश्मीरी पंडित के हितैषी जो गली गली में दिखते थे, आज कहाँ है वो? साहब वो सिर्फ प्रोपोगेंडा वाले लोग थे। अब उनको नया मुद्दा मिल गया है, वो पुराना मुद्दा उनने छोड़ दिया है। असली आंदोलन जीवी तो ये बीजेपी के लोग हैं, असली मुद्दा जीवी तो ये बीजेपी के लोग हैं। जो प्रधानमंत्री जी आके टीवी पे कहते थे कि ये आंदोलन जीवी है, चाहे वो NRC CA का प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे किसान आंदोलन का कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती का कर रहे हो, चाहे SSC GD, प्रधानमंत्री जी उन्हें आंदोलन जीवी बताते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की टीम है, जो गोदी मीडिया की टीम है, जो बीजेपी IT सेल की टीम है, और जो कथाकथित जो RSS के तमाम 100 से ज़्यादा जो संगठन बना रखे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे गोरक्षक दल हो, ये सब मुद्दे जीवी हैं और ये सब आंदोलन जीवी हैं। इन्होंने कश्मीर को नफरत की आग में झोंक दिया। अब उसके बाद इन्होंने वो बजरंग बली और अजान पे मुद्दे छेड़े। इसके बाद अब ये नए मुद्दों की तलाश में आ गए हैं। ये ज्ञानवापी पे आ गए, ज्ञानवापी के बाद ये तजोमाले पे आ जाएंगे, तजोमाले के बाद ये कुतुब मीनार में पहुंच जाएंगे, फिर हुमायूं के मकबरे पे पहुंच जाएंगे, फिर साहब जामा मस्जिद में पहुंच जाएंगे, फिर पता चला कि हर दरगाह को खोदने में लग जाएंगे। इनके पास सिर्फ और सिर्फ देश को नफरत की आग में झोंकना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाना है। इन्हें देश में किसी भी तरीके से शांति, अमन और चैन कायम नहीं होने देना है, क्योंकि नफरत फैला के ही इनकी सत्ता की राजनीतिक रोटियां पक रही हैं। नफरत फैला के ही इनकी दुकानदारी चल रही है, चाहे वो हिंदुओं के धर्मगुरु हो, चाहे वो मुसलमानों के धर्मगुरु हो। ये धर्मगुरुओं की भी दुकान इसी नफरत पे ही चल रही है। राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा होता है कश्मीरी पंडित। अब वही कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम पलायन करेंगे जम्मू की तरफ पलायन करेंगे, सरकारी नौकरियां, कई दिनों से लगा वो स्कूल में पढ़ाने भी नहीं गए। लेकिन ये मुद्दा, पलायन का मुद्दा, जब उत्तर प्रदेश का मुद्दा होता है तो बहुत हर कोई ट्वीट पे करता है, लेकिन इस पलायन मुद्दे पे 24 घंटे का टाइम दिया कश्मीरी पंडितों ने, लेकिन ना नेशनल मीडिया बता रही है, ना वहाँ के मनोज सिन्हा वो कुछ कह रहे हैं, और ना ही कोई मतलब राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हो, किसी का इस पर बयान नहीं आया। यहाँ तक कि आधे लोगों को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। देखो साहब, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा निकम्मा, नाकारा और लिमिटेड कंपनी, कॉर्पोरेट जगत की कंपनी चलाने वाला प्रधानमंत्री मिला। ये प्रधानमंत्री ऐसा है, इसको स्क्रिप्ट दे दी जाती है और ये स्क्रिप्ट लेके पढ़ो, वही स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री को खुद नहीं मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब जब उनको फ्री हैंड बोलने को बोलते हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, ओ माई गॉड। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुछ बोलना ही नहीं जानते हैं। विदेश में गए, वहाँ थूथू करवा दी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन प्रेस वाला सवाल नहीं कर सकता। कहीं गए वहाँ बोलने तो वहाँ पता चला साहब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया इनका। कहीं बोल रहे हैं तो पता चला कि अभी 2 मिनट पहले तो वो दूसरे कपड़े में है और फिर 2 मिनट बाद वो दूसरे परिधान में आ गए। वो लड़कियों से भी ज्यादा वस्त्र और आभूषण बदलने वाले हैं। तो जिस प्रधानमंत्री का ध्यान कैमरे की तरफ रहता है, जापान में एक दूतावास का, जो जापानी दूतावास का वो था व्यक्ति, जो ब्यूरोक्रेट था, उसको अपने सामने से हटा दिया क्योंकि साहब सामने से फोटो खींचा जा रहा था। सभी जितने बड़े बड़े राज्य के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, बड़े बड़े राष्ट्रों के, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम राज्यों के, जापान में, वो सब आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रचार मंत्री है वो कैमरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। और बीजेपी IT सेल के लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी देखो नेतृत्व कर रहे हैं सबसे आगे। IT सेल वाला कश्मीर पे क्यों नहीं बोलते? IT सेल वालों को कश्मीर पे बोलने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। इनको ट्वीट करने के लिए 2 रुपए 5 रुपए पर ट्वीट मिलता है, और मीडिया को वहाँ के लिए फंड नहीं मिल रहा। मीडिया को इस समय फंड मिल रहा है ज्ञानवापी के लिए, मीडिया को इस समय फंड मिल रहा है तजोमाले के लिए, मीडिया को इस समय फंड मिल रहा है कुतुब मीनार के लिए, मीडिया को इस समय फंड मिल रहा है यासीन मलिक के लिए, मीडिया को इस समय फंड मिल रहा है आजम खान का मुद्दा चलाने के लिए। तो जहां जहां पे हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काना है तो वहां पे मीडिया पहुंच जाएगा। ज्ञानवापी आप देख लो, 1 महीने से ज्यादा हो गया उसको गरमाए हुए हैं। ना तो ये शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। और जो तमाम कश्मीर में जो हिंसा फैली हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग पिछले 2 महीने से मर चुके हैं, इसका मैं तो कहता हूं जो मुख्य उत्तरदायी है ये हमारी नेशनल मीडिया है। इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, हत्या का केस चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो हिंसा उकसाई है वहाँ पे, जो आतंकवादियों को वहाँ पे इन्होंने बढ़ावा दिया है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार क्या कर रही है? अगर वहाँ राष्ट्र खत्म हो चुकी है कश्मीर में, ये बताइए, राष्ट्रपति शासन है और उसकी जो जिम्मेदारी है, जो हत्याएं, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, उन सब की जिम्मेदारी लश्कर तोयबा ले रही है। ये कोई इंडियन जो संगठन है वो नहीं है, पाकिस्तान से फंड होने वाला संगठन है। और मुझे तो संदेह है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है और RSS है, इनके तार पाकिस्तान के जो संगठन है ISI, इनसे भी जुड़े हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मुझे संदेह है, क्योंकि ये मिली भगत ही लग रही है मुझे। बड़ा आरोप लगा सकते हैं सरकार। एक बात बताइए साहब,
केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। राष्ट्रपति शासन, गवर्नर किसका? बीजेपी का। फिर भी वहाँ आतंकवाद कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं तो सरकार ने भी ढील दी हुई है। सरकार तो दावा करते रहे कि आतंकवाद दावे में और हकीकत में फर्क भी तो है। अमित शाह जी आगे मंच में कहता है कि 370 हटा के हमने बड़ा काम कर दिया। दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी बात सच साबित हो रही है? दावा तो मैंने भी किया था कि यूपी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दावा तो कर रही है कि कश्मीर से आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई वहां आतंकवाद खत्म हुआ है? और अगर आतंकवाद खत्म हुआ है तो ये हत्याएं किसकी हो रही हैं? और आतंकवाद खत्म हुआ है तो लाखों की संख्या में सड़क पे ये कश्मीरी हिंदू क्यों पड़ा हुआ है? कश्मीरी जो ब्राह्मण है वो सड़क पे क्यों पड़ा हुआ है? क्यों वो दिन रात मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहा है? क्यों वहां पे सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल बंद है? आखिर इस तरह का माहौल कश्मीर में क्यों है? इसकी जवाबदेही किसके प्रति है? इस पे अब राहुल गांधी या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, जो हर जगह आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हो। 8 साल से आप प्रधानमंत्री हो, 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, तो जिम्मेदारी आपको लेनी ही। बड़ा सवाल है, सवाल उठता है कि जो वहाँ के सरकारी महकमे में जो काम करते हैं टीचर हैं, कई टीचरों से जब एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो पढ़ाते पढ़ाते डर लगने लगा उन्हें कि कहीं आके कोई गोली उन्हें ना छू जाए। साफ तौर पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। यानी जो कश्मीरी पंडित इसलिए बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है बहुत बड़ा, जो भारत का मुद्दा है, बहुत गरमाते हैं, इस पर राजनीति भी होती है। कश्मीरी पंडित खुद जो कह रहे हैं कि अगर हमें 24 घंटे के अंदर जो है जम्मू शिफ्ट नहीं किया गया तो एक बड़ा पलायन देखने को मिल सकता है कश्मीर में। लेकिन सरकार चुप है, मीडिया चुप है, मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है। तो है 24 घंटे का जो टाइम दिया कश्मीरी पंडितों ने सड़कों पे है, तो सरकार क्या कोई फैसला लेती है या फिर से एक बड़ा पलायन देखने को मिलेगा कश्मीर में? धन्यवाद।